हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मास्टर सरस्वती क्लासेस कोपा में सुशील कुमार। और फ्रेंड्स, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ टेंस में अगला पार्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आज हम लोग टेंस में अगले पार्ट को। तो आज का टॉपिक है हम लोग का क्या, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो उससे पहले फ्रेंड्स हम लोग समझेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस होता क्या है। ठीक है। तो पास्ट परफेक्ट टेंस को पहचानने के लिए आपको ध्यान देना होगा कि जब भी कोई काम होगा, आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट का वीडियो देखे होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट में हम बताए थे कि कोई भी काम होता था, प्रेजेंट में होता था और कंप्लीट हो चुका रहता था। उसी तरीका से यहाँ पे भी काम होगा, यानी यहाँ पे भी वर्क होगा, लेकिन पास्ट में होगा और हो चुका होगा। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे पहले देखिए, हमारा टॉपिक क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस। यानी पास्ट तो समझ में आ रहा है सबको कि बीता हुआ, जो समय बीत गया होता है उसको पास्ट कहते हैं। परफेक्ट मतलब समझ में आ रहा है ना, कंप्लीट हम बोलते हैं क्या, परफेक्ट मतलब कंप्लीट हो चुका रहता है। जैसे मैं स्टूडियो में आ चुका हूं, मेरा आने वाला काम कंप्लीट हो चुका है। और कब, यह प्रेजेंट में हुआ है। तो जब प्रेजेंट में हुआ है, आने वाला काम कंप्लीट हो चुका है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। यही काम अगर पास्ट में होता, जैसे मैं कल स्टूडियो में आ चुका था, तो मेरा कल आने वाला, यानी स्टूडियो में हम आए थे लेकिन कल बीता हुआ, यानी स्टूडियो में आने वाला काम मेरा कल हो चुका था और पास्ट में कंप्लीट हो चुका था। तो यह क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है। मैं कल खा चुका था, यानी खाने वाला जो मेरा काम था कल हुआ था और पास्ट में, यानी बीता हुआ ना है, पास्ट में हुआ था और हो चुका था, हम खाना खा चुके थे। तो किस में, पास्ट में। पास्ट में कोई काम अगर हो चुका रहता है तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस अदर वर्ड्स। अब तो समझ में आ रहा है ना। यहाँ पे एक क्वेश्चन देखिए ना, जैसे मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था। मैं आप लोगों को पढ़ा चुका था, यानी पढ़ाने वाला काम जो मेरा था पास्ट में हुआ था और यह काम कंप्लीट हो चुका था। तो जब कोई काम पास्ट में हो और हो चुका हो तो पास्ट परफेक्ट टेंस में जाता है। तो यहाँ पे देखिए ना, इसका स्ट्रक्चर कहता है सब्जेक्ट, यानी हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या होगा, मैं का सबसे पहले लिखेंगे आई, और आई के साथ हैड, आई हैड। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम बार बार बता रहे हैं आप लोगों को कि सबसे पहले फर्स्ट वर्ड को लेना है, फिर लास्ट को, यानी बनाना है सबसे पहले कि मैं पढ़ा चुका था। तो आई हैड, और टीच का क्या होता है, V3 टॉट, आई हैड टॉट आप लोगों को। तो क्या लिखेंगे, यू। समझ में आ रहा है ना स्टूडेंट्स। हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं आप लोगों को कि जो वर्ब होते हैं तीन होते हैं, कौन कौन, रखना, होना और करना। रखना, होना और करना। तो उसमें देखिएगा फ्रेंड्स, हम बताते थे कि जो रखना वर्ड है, रखना, तो जो रखना है ना, तो रखना का V1 क्या होता है, रखना का V1 होता है हैव, V2 होता है हैड, V3 होता है हैड, V4 क्या होता है हैविंग, V5 होता है हैज। यहाँ पे देख लीजिए V1 V2 V3 V4 V5, ये क्या हुआ आपका, जो रखना वर्ब है इसका V1 V2 V3 V4 V5 होता है, लिखा है हम। ठीक है। तो एक क्वेश्चन है आपके सामने कि वह गाय रख चुका था, वह गाय रख चुका था। अब देखिए इसको कैसे बनाना है, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना, ये देखिए पास्ट में है, क्योंकि वह जो काम किया था रखने वाला पास्ट में किया था। ठीक है। इस सेंटेंस में वह गाय रख चुका था, तो वह जो काम किया था रखने वाला पास्ट में किया था, और उसका जो रखने वाला काम था कंप्लीट हो चुका था। तो क्वेश्चन है कि वह गाय रख चुका था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ना हम। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे कि ही के बाद क्या लिखेंगे, हैड। अब देखिए सबसे पहले बनाएंगे हम कि वह रख चुका था, तो ही हैड। अब देखिए रखना का इंग्लिश होता है हैव, और हैव का V3, यहाँ पे सेंटेंस देखिए, स्ट्रक्चर में देखिए लिखा क्या है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3। तो जब V3 है तो रखना का V3 होता है हैड,
तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ही तो लिख दिए, ही के बाद हेड लिख दिए, और हेड के बाद रखना का भी थ्री लिखेंगे हम। तो रखना का भी थ्री क्या होगा, फिर हेड होगा, तो फिर लिखेंगे ही हैड। और कितनी गाय थी, एक गाय थी ना, तो यहाँ पे लिखेंगे एक काऊ। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे गायें रहती तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट काउज लिख देते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको देख कर बोलते हैं कि सर बहुत ही अजीब सेंटेंस लग रहा है, हेड हेड डबल कैसे आ जाएगा। लेकिन आप तो प्रूफ देख रहे हैं ना, हम आप लोग के सामने ही तो बनाए हैं कि क्यों हुआ है। स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सबसे पहले चले हैं, सब्जेक्ट लिखे हैं, सब्जेक्ट फिर हेड था तो हेड किए हैं, रखना का भी थ्री होता है हेड, इसलिए हम हेड किए हैं। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स यही चला जाता प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस भी थ्री प्लस सब्जेक्ट। तो यही क्वेश्चन रहता है कि वह गाय रख चुका है, रख चुका है, तो प्रेजेंट में आ गया ना। तो जब प्रेजेंट में आ गया तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे चलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट ये है पास्ट, ये है परफेक्ट। तो ये प्रेजेंट प्रेजेंट परफेक्ट का स्ट्रक्चर होता है सभी प्लस हैव या हैज प्लस भी थ्री। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर लिखेंगे, तो सब्जेक्ट लिख देंगे ही के साथ हैज। और देखिए फ्रेंड्स, स्ट्रक्चर यहाँ तक तो हो गया, अब भी थ्री लिखना था। तो रखना का भी थ्री होता है भी वन होता है हैव, और भी थ्री होता है हैड। तो ही हैज हैड, फिर क्या करेंगे, एक गाय है तो ए काऊ। अगर स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन, यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन रहता कि वह नहीं, यहाँ पे कह रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं हम कि मैं गाय रख चुका हूं, मैं गाय रख चुका हूं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे देखिए ये भी तो प्रेजेंट परफेक्ट का है। तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट आई, फिर क्या लिखेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट का रूल कहता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज। तो सब्जेक्ट प्लस हैव, तो लिखेंगे हैव, आई हैव, रखना का भी थ्री क्या होता है हैड, आई हैव हैड, एक गाय है तो ए काऊ। स्टूडेंट समझ में आ रहा है ना। तो आज के बस ये आप याद रखिएगा फ्रेंड्स कि जिस सेंटेंस में, यानी कोई भी सेंटेंस हो, उसमें अगर हैव या हैज या हैड दिखा दे, उसके बाद अगर कोई वर्ब यूज कीजिएगा तो वह क्या होगा, हमेशा भी थ्री, यानी हैव हैज हैड के बाद भी थ्री का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स अब तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।